हेलो लेडीज़, मैं आज आपको लॉग केबिन ब्लॉक दिखाने वाली हूँ कैसे करना है। लॉग केबिन ब्लॉक कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप इस तरफ से देखोगे तो एल शेप है, और अगर आप इस तरह से देखोगे तो भी आपको एल शेप दिखाई देता है, और अंदर अंदर भी हमें एल शेप दिखाई देता है दोनों तरफ से। तो इसको लॉग केबिन मतलब लॉग का मतलब होता है लकड़ी के टुकड़े, और केबिन मतलब जैसे कोई कमरा हो गया। तो लॉग केबिन का बेसिकली ये मतलब है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी हमें एल शेप मिल रहा है। ये ब्लॉक बनाने के लिए कम से कम हमें दो रंगों की ज़रूरत होती है, दो रंग ज़्यादा, और एक बीच में सिर्फ एक छोटा पीस हमें लगाना है। उसके लिए हमें एक छोटा सा अलग रंग चाहिए होता है। ट्रेडिशनली लॉग केबिन बनाने के लिए लोग बीच में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग प्यार का प्रतीक होता है, और ये केबिन्स मतलब जैसे हमारी फैमिली हो गई, तो हम हमारे फैमिली को एक दूसरे के साथ बांध के रखेंगे। ये भावना होती है इस ब्लॉक के पीछे, ये ब्लॉक बनाने के पीछे। तो सेंटर में मैंने लाल रंग लेने की कोशिश की है, मतलब जिसमें लाल रंग था। ये ब्लॉक मैंने मेरे पास जो पुराना कपड़ा पड़ा था मैंने उसी से बनाया है। मैंने कोई नया कपड़ा नहीं ख़रीदा था, और मैं चाहती हूँ कि आप भी, अगर आपके घर में कोई पुराना कपड़ा है तो हम उसी से बनाना सीखेंगे। और जब आप परफेक्ट हो जाओगे इसमें ये बनाने के लिए, तो आप नया अच्छा कपड़ा ख़रीद के भी बना सकते हैं। बेसिकली ये ब्लॉक बनाने के लिए हमें 2.5 इंच की पट्टियों की ज़रूरत होती है। सबसे पहला जो हमारा सेंटर का ब्लॉक होता है वो होता है 2.5 इंच बाय 2.5 इंच का चौकोन। लेकिन अभी आप अगर ध्यान देंगे तो ये मेरा चौकोन नहीं दिख रहा है, तो वो भी मतलब हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें कोई कंपल्शन नहीं कि आपको चौकोन ही लेना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है। रेक्टेंगल मतलब इसकी दो बाजुएं, ये दो बाजुएं सेम है और ये दो बाजुएं सेम है, तो उसे हम लोग अंग्रेज़ी में रेक्टेंगल बोलते हैं। उसी के हिसाब से हमारे आगे के ब्लॉक्स का मेजरमेंट डिसाइड होगा। अगर अभी ये ब्लॉक बनाने के लिए, जैसे अभी मेरे पास ये लंबा कपड़ा है, इसकी मैं 2.5 इंच की पट्टी बनाऊंगी। ये देखो, अगर आप देखोगे तो मेरे पास ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं कपड़ों के, ठीक है। ये एक रंग हो गया और ये एक नीला रंग हो गया। तो इसकी मैं ऐसी 2.5 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ काट के रखूँगी। अगर आपके पास कोई फैब्रिक है और जो ऐसे छोटा सेम फैब्रिक, ठीक है, अभी ये दोनों सेम कपड़ा है, तो इसका ये इतना छोटा टुकड़ा भी मेरे पास है। इसका मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 5.5 इंच बाय 2.5 इंच, ऑलमोस्ट 5.5 बाय 2.5 इंच का ये कपड़ा है। एक मिनट यहाँ पे रख देती हूँ, सॉरी। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, और ये आधा 5.5 इंच, और यहाँ से 1 2, और ये आधा है 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 इंच इस तरफ से है, और ये 5.5 इंच इस तरफ से। तो आपके पास ऐसे भी कोई छोटे छोटे टुकड़े होंगे, लेकिन उसका बड़ा टुकड़ा भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे अभी लंबी पट्टी है मेरी, ऐसे मुझे कुछ पट्टियाँ चाहिए, और दोनों रंगों की। तो आपको कल के लिए ऐसे, अभी ये देखो ये छोटा कपड़ा है, तो ये भी मेरा मतलब ये 2.5 इंच तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसका भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये लगभग 1 इंच का कपड़ा है, तो आप 1 इंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारा दोनों तरफ से सिलाई में चला जाएगा तो सिर्फ आधा इंच ही कपड़ा बचेगा। तो हम लोग ये नहीं लेंगे, हम लोग थोड़ा बड़ा कपड़ा लेंगे, कम से कम 1.5 इंच का होना चाहिए अगर सब। और दूसरी बात तो ये कि मैंने अगर ये सफ़ेद रंग का कपड़ा है, इसको मैंने अगर 1.5 इंच का लिया, तो मेरा दूसरा भी सफ़ेद, मेरा जो पूरी लंबी मेरी पट्टी जो है वो 1.5 इंच की होनी चाहिए। ये 1.5 इंच और इसका 2.5 इंच, ऐसे दो अलग अलग नाप भी चलेंगे। या फिर मैं, ये जो मेरे पास कपड़ा है, मैं इससे 2.5 इंच का कपड़ा निकालूंगी। तो इससे आपको 2.5 इंच की लंबी एक ऐसी स्ट्रिप निकालनी है। अब इस स्ट्रिप की लंबाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम दोनों स्ट्रिप्स की लंबाई 20 इंच से लेके 25 इंच तक होना चाहिए। और अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं सब, जैसे अभी मेरे पास ये पट्टी है,
और ये पट्टी। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहले से ही जोड़ के रखूँगी, क्योंकि इसको ऐसे हमें जोड़ के रखना है, ताकि कल जब हम हमारा काम मतलब जब मैं आपको बताऊँगी लॉक के बिना एक्चुअली कैसे काम करना है उसके ऊपर, तब आपको सिलाने के लिए उसको टाइम नहीं लगेगा। मतलब हम लोग उसमें हमें मुझे या आप किसी और टीम मेंबर को रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो लंबी उतनी पट्टी नहीं है। लेकिन आपके पास ऐसे टुकड़े भी हैं तो आप वो टुकड़े वैसे ही वो भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये कल के लिए तैयार रखना है। उसके अलावा हमें लगेगा सुई धागा, सुई है और धागा कोई भी रंग का चलेगा। मैं कोशिश करूँगी ऐसा धागा इस्तेमाल करने की जो आपको सिलाई करते समय आपको दिखाई दे। तो सफ़ेद रंग का या काले रंग का धागा या कोई भी आपके घर में रंग का धागा है, अभी मेरे घर पे सफ़ेद है और दूसरे भी रंग है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने सफ़ेद रंग रखा है। सुई, धागा और हमें एक कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर आपके पास नापने के लिए मेजरिंग टेप हो तो वो भी बढ़िया, ताकि आप जब इसका कटिंग करोगे नाप लेके तो आपको आपका नाप गलत नहीं होगा। अगर आपके पास मेजरिंग टेप, जो टेलर की मेजरिंग टेप नहीं होती है, तो आप आपके बच्चों का जो स्केल होता है, जो हम लोग स्कूल में इस्तेमाल करते हैं सेंटीमीटर वाली पट्टी, तो उसके दूसरी तरफ इंचेस में मेजरमेंट होता है। तो आप वो स्केल लेके, मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी मेरे पास ये स्केल है, तो आप देखेंगे इस तरफ हमारे सेंटीमीटर्स है, जिसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर का पार्ट है और ये हमारा इंच है। यहाँ पे इंच लिखा हुआ भी है। एक सेकंड में दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। यहाँ पे इंच लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इंच गिनना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 1 इंच लिखा है और यहाँ पे 2 इंच, तो यहाँ पे 2.5। तो आपको उस हिसाब से आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अभी ये मेरे ख्याल से हमें 1.5 इंच अगर मैं लेती हूँ तो 1.5 इंच की पट्टी काफ़ी 1.5 इंच का कपड़ा बहुत बड़ा हो गया, तो मैं 1.5 इंच चौड़ाई के स्ट्रिप्स काट के रखूँगी। 1.5 से 2 इंच वो भी चलेगा। मतलब आपकी मर्ज़ी है आपको कितना बड़ा कितनी चौड़ाई रखनी है, उस हिसाब से। अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉक देखेंगे जो मैंने बनाया है, इसमें क्योंकि ये मेरा पुराना कपड़ा था, तो इसमें मेरी चौड़ाई हमेशा चेंज होती गई है। तो लेकिन फिर सेम कपड़ा आपको मेरे कपड़े का सिर्फ बाहर का चौड़ाई आपको शायद बड़ा लगेगा, लेकिन अंदर जो चौड़ाई है वो मेंटेन्ड है। हमने यहाँ पे लगभग 1.5 इंच का कपड़ा लिया था। अंदर सिलाई में थोड़ा सा कपड़ा जाता है, तो बाद में हमारा 1.5 इंच से थोड़ा कम हो गया, तो मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली थी। ठीक है, अगर यहाँ से भी देखूँ तो ये 1.5 इंच तक आ रहा है। सिलाने के बाद वो कम हो गया। अभी ये अगर आप सफ़ेद पट्टी के बारे में देखेंगे तो सफ़ेद पट्टी अगर ये 1 इंच की है तो ये सभी भी 1 इंच की है। हमें उसकी चौड़ाई मेंटेन रखनी है। अंदर वाली स्ट्रिप 1 इंच, बाहर वाली 1.5 इंच, उसके बाहर वाली 2 इंच, ऐसे नहीं करना है। एक कपड़ा एक चौड़ाई, यहाँ पे भी एक कपड़ा एक चौड़ाई रखी है। तो आपको कल क्या करना है, इस तरह से कुछ पट्टियाँ रेडी रखनी है दोनों रंग की, और सेंटर ब्लॉक के लिए आपको कुछ अलग रंग निकालना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कपड़ा रखा है। जो पारंपरिक गुदड़ी बनाते हैं ब्लॉक केबिन की, उसमें वो लोग लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको भी लाल रंग का इस्तेमाल करना है सेंटर ब्लॉक में। आप सेंटर ब्लॉक के लिए कोई दूसरा रंग जो आपके इस फैब्रिक के साथ मैच होगा, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल कुछ है नहीं मैचिंग, तो मैं ग्रीन कपड़ा ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।